कक्षा के 3 छात्र, कितने छात्र? 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। कितना है? होना चाहिए था 25 लेकिन हो रहा है 18। तो 2 नए छात्र, कितने छात्र? 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं। 2 और नए छात्र आते हैं तो परीक्षा देते हैं। तो वह न्यूनतम अंक कितना है, मतलब कम अंक कितना है जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जो नए छात्र द्वारा, एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह अन्य छात्रों से कम हो, मतलब और जो 4 छात्र एक्स्ट्रा है उससे कम हो, जो सबसे कम वाला प्राप्त होता है, तथा 5 छात्रों का कुल औसत, मतलब कितने छात्र? 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर कितना होता है? 20 हो जाता है जब 2 छात्र शामिल होता है तब, क्योंकि 2 छात्र शामिल होता है यहाँ, तो क्या होता है? बढ़कर 20 हो जाता है औसत। तब पता है पहले 25 में से 18 था, तो 18 दिया, 54 आ गया। औसत स्कोर क्या है? 18 हो गया, तो 54 हो गया इसका पूरा स्कोर। तो और 20 बढ़कर कब होता है? जब 5 छात्र होता है, तब भी पचे 100, कितना हो गया? 100। तो पता है 100 हो गया, 20 छात्र, 5 विद्यार्थी आता है, तब ये 3 विद्यार्थी आता है, तो पता है 2 छात्र कितना हो जाएगा? 2 छात्र का तो 100 माइनस 54 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 46। अब 2 छात्र का ही है, एक ठो ज़्यादा वाला होगा, एक ठो कम वाला होगा, कहा कि सबका तो औसत स्कोर निकल गया। 3 छात्र का मालूम है 18, लेकिन क्या है, अब क्या हो गया? तब 46 टोटल है नंबर, टोटल स्कोर क्या है? 46। तो इसमें 2 विद्यार्थी का होगा, एक ठो तो पता है कि 25 था, कितना था? 25 था, तो एगो 25 पहले से था। अब कितना एगो ठो हो गया? 21 हो गया, तो 21 25 कितना हो गया? 46। तो सबसे कम कौन नंबर लाया था? 21 नंबर। तो सबसे कम वाला पूछा है जो नए छात्र प्राप्त किए जा सकते, तो क्या वह न्यूनतम अंक कितने हैं? न्यूनतम अंक पूछा है, तो 21 नंबर न हो गया, आंसर 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीना, कौन? रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में, टोटल कितना परीक्षा है? 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 26 है। तो 16 परीक्षाओं में कितना है? तो 26 स्कोर आता है कितना? 16 परीक्षा में, तो टोटल स्कोर क्या आ जाता है? 416 है। ठीक, तो श्रेया, कौन? श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है। कितना है? 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल कितना? 12 परीक्षा दिया। रीना दी थी 16, ये दी है 12 परीक्षा, तो इसका औसत स्कोर 24 है। तो 24 गुने 12 बराबर कितना हो गया? 288। अब कहता है क्वेश्चन, रीना के समान, मतलब श्रेया जो है रीना के बराबरी करने के लिए वो श्रेया को शेष 4, जो 4 परीक्षा और बच गया, मतलब 12 परीक्षा में आया था ना, ये टोटल 16 परीक्षा था, तो जो शेष 4 परीक्षा बचा, मतलब 16 में से 12 गया 4, तो 4 परीक्षा में जो शेष 4 परीक्षाओं में से औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे, मतलब इसका औसत स्कोर पूछा है। तो ठीक है, तो दोनों को घटा दिया जाए, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया? 128 हो जाता है। तो 128 हो जाता है, ये कितना हो गया? 4 परीक्षा का हो गया। कितने परीक्षा का? 4 परीक्षा का हो गया। औसत स्कोर 28, तो औसत स्कोर क्या होगा? 128 को 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 32 मेरा क्या हो गया? औसत स्कोर हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक परीक्षा में 32 स्कोर आएगा अगर 4 गो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 9 लड़के, कितने लड़के हैं? 9, एवं कुछ लड़कियां, मतलब कुछ लड़कियां हैं, मालूम नहीं। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक कितना है? 13 है। तो और लड़कियों जबकि
लड़कियों का औसत अंक कितना है 15 है। तो पता है रेशियो मेथड से बना देते हैं इसको। तो लड़कों का औसत मतलब बॉय का औसत कितना है 13। गर्ल का औसत कितना है, कितना हो गया गर्ल क्या हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15 है। तो टोटल का औसत क्या हो गया, तो कुल औसत कितना हो गया, अंकों का कुल औसत तो 14.8। तो कुल औसत को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं 14.28। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थी टोटल हैं। तो ठीक है, तो लड़कों तो कितने लड़के थे 9 लड़के थे। लड़कियां पता नहीं 0 लड़की थी, मालूम नहीं, समथिंग लड़कियां थी, कुछ लड़कियां थी x। तो ठीक है, तो इसको घटाएंगे 15 में से 14.28 गया, कितना हो गया 0.72 लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 100 कितना 1.28 लिख सकते हैं। तो काट सकते हैं, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। तो 9 8 72 कट गया, 16 8 28 कट गया, 8 8 12 में कैंसिल। तो 9:16 हो गया इसके रेशियो। अब कहता है क्वेश्चन कि उस विद्यालय में कितने टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो देखेंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या पता है कि बॉय का दिया हुआ है, कितने बॉय हैं टोटल 9 बॉय हैं। तो 9 बॉय हैं, तो जिसका वैल्यू दिया रहे उसको वैल्यू से भाग लगाएंगे। तो कितना है 9 का वैल्यू 9 से करेंगे। और कहता है टोटल पूछा, तो टोटल पूछा तो 9 6 15 मतलब 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 से गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो 9 9 कैंसिल। तो टोटल कितना हो गया 25 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी 25 विद्यार्थी। टोटल कितना हो गया 25 स्टूडेंट। आंसर टोटल 25 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 अंकों की एक परीक्षा है, मतलब कितने अंक की परीक्षा है 25 अंक की एक परीक्षा है, जिसमें 3 छात्रों के प्राप्तों का माध्य कितना है 16 है। 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 16 है, माध्य कितना है 16 है। तो 16 या 48। और कहता है क्वेश्चन 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया। अब 2 आ गए तो 5 को टोटल हो गया। तो 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो गया 19 हो गया। तो 5 विद्यार्थी का औसत अंक 19 हो गया। तो 19 पचे 95 हो गया। और कहता है कि क्वेश्चन में नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करते हैं, जो नया छात्र है दूसरे और 3 अंक छात्र हैं उससे कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, मतलब सबसे कम अंक कितना प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो निकाला जाए। तो 95 में से 48 गया, कितना हो गया। तो इसको 8 7 15 7 की 44 मतलब कितना हो सकता है 47 हो, क्योंकि इसको माइनस में कभी नहीं लिख सकते हैं। एवरेज के मैथ में माइनस नहीं होता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ये 47 हो गया, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 2 विद्यार्थी का ना हो गया, 2 विद्यार्थी का हो गया कितना, ये 2 स्टूडेंट का हो गया, तो पता है 2 स्टूडेंट का 47 है। कितना है 2 स्टूडेंट का कितना है 2 स्टूडेंट का कितना है 47 है। तो 47 तो पहला विद्यार्थी का कितना स्कोर है, तो पहला विद्यार्थी का 25 स्कोर है। एक विद्यार्थी का कितना है 25, मालूम है पहले से 25 है। तो एक विद्यार्थी का 25 हो गया, तो दूसरा का क्या हो गया 22 हो गया। तो सबसे कम किसका है, तो कम किसका है 22 हो गया। 22 आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 18, ये लड़का है 18, कितना है बॉय है 18 के टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 16। 18 लड़कों का औसत 16, जबकि कक्षा में कुल विद्यार्थी मतलब टोटल लड़का और लड़की क्या है, बॉय प्लस गर्ल है, लड़का और लड़की मिला के 30 विद्यार्थी हैं। तो पूरे का औसत कितना हो गया 18.8। तब पता है क्वेश्चन, तो कुल लड़कों का औसत क्या हो गया, लड़कों का औसत
288 y कितना हो गया 288 आ गया। 16 विद्यार्थियों का 16 लड़कों 18 लड़कों का औसत स्कोर क्या है 16, तो 288। टोटल विद्यार्थी मतलब टोटल स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो टोटल स्टूडेंट 18 है, कितना है 18 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एवरेज है इसका, तो 543 हो गया। तो इसको घटा देंगे तो लड़कियां निकल जाएगा, कितना हो गया, तो कहता है लड़कियों का प्राप्तों का औसत स्कोर क्या है, तो घटा देना है, तो कितना हो गया 5 की 5 है 255 हो गया। तो 255 हो गया तो कितना 18 लड़का था, तो 30 गो में अगर 18 घटा देंगे तो 12 क्या हो जाएगी लड़की हो जाएगी, क्या होगी 12 लड़की हो जाएगी। तो 12 लड़की का कितना हो गया 12 लड़की का टोटल स्कोर 255। तो एवरेज पूछा औसत पूछा, तो एवरेज क्या है 255 को 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21.25। प्रत्येक लड़की का औसत स्कोर क्या होगा 21.25 हो गया पहला आंसर। सेम क्वेश्चन है ये भी 29 नंबर पीछे वाला से, क्या है सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्या है सेम क्वेश्चन है।